8 अगस्त को सुबह सवेरे की हमारी फ़्लाइट थी लंकावी से कुआलालंपुर के लिए। तो सुबह सवेरे हम वहाँ से निकले लंकावी से, और तकरीबन दिन के टाइम हम पहुँच गए थे कुआलालंपुर। और वहाँ पे हमारा जो स्टे था वो कुआलालंपुर का बड़ा मशहूर एक एरिया है, बुकित बिंतांग उसको कहते हैं। तो उसमें था, अच्छी जगह थी काफ़ी, और बिल्कुल जो है ना वो एक काफ़ी मशहूर एक वहाँ पे है एक चौक है जिसको बेरजाया टाइम्स स्क्वायर कहते हैं। तो उसके साथ हमारा होटल था, उसमें हमारा स्टे था। लंकावी से वापसी जो है वो हमारी बाई एयर थी। तो लंकावी से कुआलालंपुर हम बाई एयर आए, और ये सफ़र तकरीबन 2-2.5 घंटे का था। कुआलालंपुर पहुंच के हम सीधे जो है वो बेसमेंट में चले गए, टिकट ट्रेन का ले लिया और थोड़ा सा इंतज़ार किया ट्रेन के आने का। वहाँ से हम ट्रेन पे सवार हो गए और बुकित बिंतांग जो कि जहाँ पे हमारी रिजर्वेशन थी एक होटल में, टाइम्स स्क्वायर के पास ही वो होटल था, अरबों का होटल था। तो उसमें हमारी जो है वो रिजर्वेशन थी, वहाँ पर फिर हम चले गए बुकित बिंतांग। कुआलालंपुर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है वो मलेशिया का कैपिटल है। जो फेडरल एरिया टेरिटरी एरिया जो है वो इसकी जो है वो 243 किलोमीटर है। एलिवेशन जो है वो इसकी जो है वो 66 मीटर है। पॉपुलेशन उसकी जो है वो 17,90,000 है। और एथिक ग्रुप जो है वो मलाई जो है यहाँ पे 40.32% है। चाइनीज़ जो है वो 36.9% है। नॉन मुस्लिम जो है वो 13.18% है। रिलीजन जो है वो कुआलालंपुर में कुछ इस तरह है कि इस्लाम जो है वो 46.4%, बुद्धिज़्म 35.7%, हिंदुज़म 8.5%, क्रिश्चियनिटी जो है वो 5.8%, और अननोन जो है वो 1.4%, चाइनीज़ जो है वो 1.1% है। होटल में जैसे हम पहुंचे थे तो वो हम थके हुए थे, तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा घूमूं फिरूं, साथ में थोड़ा सा कहा कि मैं आराम करूंगा। तो मैंने कैमरा उठाया और मैंने कहा यार, मैंने कहा चलता हूँ मैं पेट्रोनॉस ट्विन टावर के पास। तो वो हमारी जो जैसी मैं देख रहा था तो नज़दीक लग रहा था, तो मैंने कहा ये बहुत नज़दीक है। मैं पैदल चलता रहा। तब मैंने मैप पे मालूम किया तो वो काफ़ी दूर था और तकरीबन बहुत से किलोमीटर मुझे तय करने पड़ रहे थे। तो फिर मैंने टैक्सी ले ली और टैक्सी में मैं चला गया। बहरहाल ये कुछ मैंने वहाँ पे वो डांसिंग फाउंटेन थे तो वो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की। बहुत से लोग वहाँ पे जमा थे, कुछ फोटोग्राफी की रात को, और फिर वापस चला गया साथ के पास। रात का खाना फिर हमने इकट्ठे खाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुआलालंपुर के बारे में मज़ीद और तफसील से मालूमात हासिल करूं, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका होप ऑन होप ऑफ है। एक सर्विस है केल में, होप ऑफ सिटी टूर, एक मालूमाती टूर बस सर्विस है जहां आपको सफ़र की पूरी दौरानिए के दौरान शहर के अंदर मखसूस इलाक़ों में ज़्यादातर वक्त गुजारना पड़ता है। रोज़ाना 20 मिनट के वक्फे पर ऑपरेटिंग 9 बजे से सुबह रात 8 बजे तक के दरमियान कुआलालंपुर में 40 से ज़्यादा पुरकशिश मकामात के करीब 23 नामज़द स्टाफ है। डबल डेकर टूर बस इस तरह की सहूलियात से आरास्ता है जिसमें अंग्रेज़ी में हर पुरकशिश मकामात और एजाज़ी वाईफाई के लिए ऑन बोर्ड डॉक्यूमेंट्री जैसी सहूलियात से आरास्ता किया गया है, जिसकी वजह से ये आस पास के सबसे आसान टूर बन जाता है। पेट्रोनास ट्विन टावर। पेट्रोनॉस टावर वसी और अजीज कुआलालंपुर सिटी सेंटर में लंगरअंदाज पेट्रोनॉस जुड़वा टावर है। कुआलालंपुर का जुड़वा जवाहरात की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। केल का दौरा तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप इसकी स्ट्रक्चर को न देखें। 88 मंजिला क्रोम और स्टील टावर्स को 58 मीटर लंबे डबल डेकर स्काई ब्रिज के जरिए से 41 और 42वीं मंजिल से जोड़ा गया है। इस पुल की ऊंचाई ज़मीन से 175 मीटर है।
चाइना टाउन। रंगीन चाइना टाउन बारगेन सौदागर शिकारियों का एक जन्नत है जो बज़ाहिर कभी नहीं सोता। ओरिएंटल सकाफत, विरसा और तारीख में गहराई से डूबी हुई है। ये बिलाशुबा मलेशिया की सियाहती मकामात में से एक है और इसने अपनी ज़्यादा दिलकश पड़ोसी KCCL और बुकुड़ बिंतान के ख़िलाफ़ अपना कब्ज़ा कायम किया है। मलेशिया की कसीरुल-जहती, कसीरुल-ज़क़ाफ़ती पस मंज़र की मुकम्मल नुमाइंदगी करते हुए आपको चीनी जड़ी बूटियों से लेकर इस इलाके में मुशाबहत के सामान तक हर तरह की चीज़ें मिल सकती है। बट्टो गार। केल से 11 किलोमीटर शुमाल में बट्टो गारे हैं। कोलालमपुर से 13 किलोमीटर शुमाल में वहाँ कैसे जाना है? सेंट्रल मार्केट से एंट्राकोटा बस नंबर 11D या जालान पड्डू में सिटी लाइंस बस नंबर 69 से बट्टो गारों तक दस्तयाब है। आप टैक्सी भी कर सकते हैं, शहर में आसपास टैक्सी भी मिल सकती है आपको। सुल्तान अब्दुस्समद बिल्डिंग। कोलालमपुर की इब्तदाई मोरिश तरस की इमारत में सुल्तान अब्दुस्समद बिल्डिंग शहर की एक मशहूर निशान है जो असल में नौआबादियाती बरतानवी इंतज़ामिया के सेक्रेटरीट की हैसियत से खिदमात अंजाम देता था। आज इसमें मलेशिया की वज़ारत इत्तलात, मौसूलात और सकाफत के दफ़ातर है। नेशनल म्यूज़ियम एक म्यूज़ियम है जो कुआलालंपुर मलेशिया में जालान दामान नसारा पर वाक़या है। म्यूज़ियम परदाना झील बागात के करीब वाक़या है और ये मलेशिया की तारीख़ और सकाफ़त का एक जायज़ा पेश करता है। इसकी अगवाड़े में रिवायती मलाई और जदीद ख़ुसूसियात के उनसर शामिल है। ये 31 अगस्त 1963 को खोला गया और ये मलेशिया के भरपूर सकाफती और तारीख़ी विरसे के ज़ख़ीरे की हैसियत से काम करता है। म्यूज़ियम में 4 अहम गैलरियाँ हैं जिनमें नस्लियात, कुदरती तारीख़ को दिया गया है। इसमें डिस्प्ले किया गया है सकाफती तकरीबात जैसी शादियों, त्योहारों और मलबूसात की नुमाइश, रिवायती हथियार, आलात मूसीकी, फ़नूनी लतीफ़ा और दस्तकारी, सरामिक्स और नबातात और हैवानात। कौमी म्यूज़ियम का क़याम साबिक़ सेलिंगोर म्यूज़ियम की साइट पर किया गया था। ये बरतानवी और सेलिंगोर हुकूमतों ने 1896 में फेडरेटेड मलाई रियासतों के क़याम के बाद 1898 में तामीर किया था। मलाई फेडरेशन की आज़ादी की दहाने पर वज़ीर आज़म टनको अब्दुर्रहमान ने कौमी तारीख़ और तहज़ीबी ख़जानों के साथ साथ पौधों और हैवानात के नमूने रखने के लिए एक म्यूज़ियम बनाने का ख्याल पेश किया। नया म्यूज़ियम बनाने के लिए म्यूज़ियम का पुराना ढांचा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया था। दोबारा तामीर का आगाज़ 1959 में हुआ और ये 1963 में मुकम्मल हुआ। नेशनल म्यूज़ियम को बाज़ाब्ता तौर पर 31 अगस्त 1963 को सैयद हुसैन जमाल लाल ने खोल दिया था। नेशनल मस्जिद कुआलालंपुर में वाक़या मलेशिया की कौमी मस्जिद देखने के काबिल है और किसी भी वक्त 15,000 नमाजियों को जगह दे सकती है। ये मस्जिद 1965 में तामीर की गई थी और इस्लामी फ़नी तामीर की उसूलों की पैरवी करती है और इसकी छत की तरह 16 नकाती सितारे की शक्ल में है। पानी का ख़ास ख्याल उधर रखा गया है, जैसे मस्जिद के पूरी अहाते में चश्मे और तालाब। टूरिस्ट को अंदर लेके जा सकते हैं लेकिन मुनासिब लिबास पहनना ज़रूरी है। जो ऐसा किंग पैलेस, बकिंगम पैलेस के बराबर मलेशिया किंग पैलेस हज़ारों टूरिस्टों को अपनी सुनहरी गुंबदों और इस्लामी तर्ज तामीर के साथ राग़िब करता है। अगरचे आप महल के सैर नहीं कर सकते लेकिन आप महल के बारे में रॉयल म्यूज़ियम में मलेशिया की बादशाहत के बारे में जान सकते हैं। रॉयल किंग महल मलेशिया की आला बादशाह के सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर काम करता है जो 2011 में कुआलालंपुर मुंतकिल हुआ था। ये महल एक अहम हिस्से की अलामत है। KLCC एक्वेरिया
एक्वेरिया KLCC कोलालमपुर कन्वेंशन सेंटर के नज़दीक वाक़या है। इसके बारे में कहा जाता है कि वो जनूबी मशरक़ एशिया की सबसे बड़ी एक्वेरियम में से एक है। समंदरी हयात के 150 से ज़्यादा स्पीशीज़ का घर है। इसमें एक खौफनाक शार्क, मुहल्लिक समुंदरी सांप, नीली किरनी, रोशन मरजान मछली, समंदरी घोड़े शामिल है। You are watching Jan Studio. It's a well-stocked aquarium just begging to be explored. And after a few hours here you'll have seen over 5,000 freshwater and marine creatures, including massive arapimas, giant groupers, garfish and more. Some people write it off as a tourist trap, but they're sorely missing out. Beyond the big tanks, with gallons of water, filled with necklaces of kelp, coral and mysterious and sometimes menacing sea. केल टावर बुकेट निन्नास फॉरेस्ट रिजॉर्ट के सबसे ऊपर खड़ा 421 मीटर बुलंदी वाला केल टावर इस वक्त दुनिया का 5वां ऊंचा ढांचा है। सरकारी तौर पर मीनार केल के नाम से जाना जाता है। पेट्रोनस ट्विन टावर इसे दूसरी से नुमाया किया है, लेकिन एक अहम तामीराती निशानी है और इस शहर की शानदार नज़ारों की हामिल है। ये पेट्रोनस टावर से 10 मीटर बुलंद है। खोलने का टाइम सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक है। केल टावर एक मौसलाती ब्रिज है जो कुआलालंपुर मलेशिया में वाक़या है। इसकी तामीर 1 मार्च 1995 को मुकम्मल हुई थी। इसमें एक एंटेना मौजूद है जो अपनी ऊंचाई को 421 मीटर 1381 फुट तक बढ़ाता है। पहला मरहला जालान बुकेट निन्नास के हमवारी और तामीराती जगह से मिट्टी की खुदाई थी, मतलब एक्सकेवेशन उसकी शुरू हुई। ये मरहला 1 अगस्त 1992 को मुकम्मल हुआ। 1 जुलाई 1992 को दूसरा मरहला टावर की बुनियाद फाउंडेशन उसकी बेसमेंट की तामीर शुरू हो गई। तकरीबन 50 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट को मुसलसल 31 घंटों के लिए डाला गया। इस तरह मलेशियन तामीराती सनत में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। फाउंडेशन का काम बगैर किसी पाइलिंग 1 अप्रैल 1993 को मुकम्मल हुआ। तीसरा मरहला सुपर स्ट्रक्चर की तामीर का था जो मई 1994 में शुरू हुआ था। ऊपरी ग्राउंड फ्लोर की मरकजी लॉबी को शानदार शीशे से सजाया गया है जो कि हीरो की तरह चमकता है। ये गुंबद अस्फहान की ईरानी कारीगरों ने मुकरन की शक्ल में डिज़ाइन और तरतीब दिया है।
13 सितंबर 1994 को वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने टॉपिंग ऑफ तकरीब की, जहां एंटेना मास्ट नस्ब किया गया था। इस तरह इस टावर की ऊंचाई ज़मीन से 421 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। सहूलियात एंटेना नस्ब होने के बाद को केल टावर को 23 जुलाई 1996 को आवाम के लिए खोद लिया गया है। लिटिल इंडिया, ये मलेशिया के शहर कोलालमपुर में एक जगह है जिसको लिटिल इंडिया कहते हैं। साउथ इंडिया से जो लोग माइग्रेट करके आए हैं वो यहाँ पे रहते हैं, इनके कारोबार है, घर है, सारे बड़े बड़े फैमिली यहाँ पे रहते हैं। Subscribe Jan Studio. Please comment and like this video. Also share with your friends. Bye bye.